Hello everyone. Today we will continue with chapter number 10 development of book 2 political theory. This is the last video lecture as well as last chapter from this book. In today's lecture we are going to discuss about alternative conception of development. So what are the alternative conception of development? As we have discussed in some of the previous section of this chapter that there have been huge cost both human and environmental. बहुत ज़्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ती है ह्यूमन को भी और एनवायरनमेंट को भी डेवलपमेंट की कि जो डेवलपमेंट का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा इकोलॉजिकल जो है बैलेंस वो ख़राब हो जाता है। ह्यूमन को भी डिस्प्लेसमेंट झेलनी पड़ती है, अपनी लाइवलीहुड खोनी पड़ती है। और जबकि जो डेवलपमेंट के मॉडल का जो बेनिफिट है ना, दैट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमंग द पीपल। इसके जो बेनिफिट होते हैं वो भी अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कितनी कॉस्ट चुकाने के बाद भी। द स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड इन मोस्ट कंट्रीज हैव बिन टॉप डाउन। अब टॉप डाउन स्ट्रेटजीज कैसी हैं, किनको हम कहेंगे टॉप डाउन स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या है कि सिलेक्शन जो है डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ का एंड स्ट्रेटजीज एंड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट were all generally decided by the higher level of the people, leadership and the bureaucracy. Means the politicians, businessmen, traders and the rich people will decide what kind of development should be there, and they told us about the developmental procedure. वही डिसाइड करेंगे, यानी कि टॉप लेवल के पीपल डिसाइड करेंगे। और टॉप टू डाउन का मतलब है कि ऊपर डिसाइड होगा और तब वो चीज़ नीचे तक आएगी। कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, ये सब हम देख ही चुके हैं। फाइन। सो देयर हैव बीन लिटिल कंसल्टेशन विद द पीपल हुज लाइफ वुड बी मोस्ट इमीडिएटली अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उन लोगों से तो बहुत ही कम पूछा जाता है जो बिल्कुल जिनकी ज़िंदगी जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होती है इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से, उनसे तो कंसल्टेशन ना के बराबर ही होती है। जैसे कि डिक्टेटरशिप के अंदर होता है कि जो रूलर डिसाइड करेगा, जो रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी, या फिर एक सम सेगमेंट सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो डिसाइड करेगा वही अप्लाई किया जाएगा, उसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो रिगार्डिंग दैट इन डेमोक्रेसीज ऑल्सो, सो कोल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री वी कैन से, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिसाइड करेगा कि डेवलपमेंट क्या होता है और उसी को सब मान बैठते हैं और उसी को सब फॉलो कर लेते हैं कि दैट इज़ द रियल डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट दस बिकेम ए process designed and implemented by the ruling section of the country who have also often been the major beneficiaries of development projects। और वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को ही पर्टिकुलर जो सेक्शन है जो डिसाइड कर रहा है कि डेवलपमेंट है क्या, बेसिकली उसको ही बेनिफिट मिल रहा है सबसे ज़्यादा उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का। और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो कॉमन पीपल को चुकानी पड़ रही है, उन लोगों को चुकानी पड़ रही है जहाँ पे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाए गए हैं। उस पर्टिकुलर एरिया के पीपल को उसकी जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ती है। सो दिस हैज़ अंडरस्टूड दैट द नीड ऑफ थिंक ऑफ अल्टरनेटिव वेज ऑफ understanding and pursuing development. In this way we can say that we must look other model of development। तो ये तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ कि भाई डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, बाकी का तो डेवलपमेंट कुछ हो ही ना हो। तो इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से ही हमें ज़रूरत आन पड़ी है अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन इसके कॉन्सेप्ट डिफरेंट होने चाहिए। वी मस्ट लुक अदर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी और हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि देयर शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ आपको बताए गए हैं, कुछ मेथड, कुछ मेजर्स बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है राइट क्लेम्स। ओके, तो राइट क्लेम्स का मतलब क्या होता है? राइट क्लेम्स मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, यानी कि जिनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट हो रही है जिस पर्टिकुलर पीपल की, जहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसीजर चलाए जा रही हैं, वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को या स्टेट को या सोसाइटी को डायरेक्ट क्लेम कर सकता है, यानी कि उसके पास ऐसी पावर होनी चाहिए। ओके,
राइट क्लेम्स होनी चाहिए, उसके पास एक ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो अगर उसकी लाइफ जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट कर रही है, तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट उसको क्लेम कर सकता है, राइट क्लेम्स कर सकता है। ओके, सो देयर हैव बीन सम वर्नेबल सेक्शंस एंड द पॉपुलेशन, जिसके साथ भी ये सब होता है, इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन जो फेस करते हैं, ओके, डिस्प्लेसमेंट जो फेस करते हैं, लॉस ऑफ लाइवलीहुड जिनके साथ होता है, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अप्लाई तो कर दिया जाता है, लेकिन उन कॉमन पीपल से कुछ नहीं पूछा जा सकता। वन ऑफ द इशू विच हैज़ बीन रेज्ड इज रिगार्डिंग ऑफ प्रोटेक्शंस दैट अफेक्टेड पीपल कैन क्लेम फ्रॉम स्टेट और द सोसाइटी एज ए होल, जो कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि हम सोसाइटी को या गवर्नमेंट को डायरेक्ट क्लेम कर सकें कि जो एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से जो एक सेगमेंट अफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर डू पीपल हैव द राइट टू कंसल्टेड इन डिसीजंस। बिल्कुल है भाई, डिसीजन मेकिंग विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर लाइफ्स, ये हमारे पास राइट है। अगर हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो एटलीस्ट मतलब हमसे डिस्कशन के बाद लिए जाने चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए पीपल की। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है, राइट टू लाइफ है। अब जो चीज़ बिल्कुल हमारे राइट टू लाइफ को ख़त्म कर रही है, हमारी लाइवलीहुड को छीन रही है हमसे, हमारे घरों को हमें डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, हमारे घर ख़त्म हो रही हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास राइट टू लाइवलीहुड है। ओके, विच दे कैन क्लेम व्हेन एन एक्टिविटी सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती है तो हम उस सिचुएशन में हम क्लेम कर सकते हैं वी कॉमन पीपल। ओके, दूसरा इशू क्या है रिगार्डिंग राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज, की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ओके, वो किसके लिए हैं, कौन उनको यूज़ करेगा, कैसे उनका डिवीज़न होगा। कैन कम्युनिटीज़ क्लेम ट्रेडिशनल राइट टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी लाइक द ट्राइबल पीपल, क्या वो ये क्लेम कर सकते हैं कि ये उनके रिसोर्सेज हैं, इन्हीं पर उनकी लाइवलीहुड जो है वो डिपेंड करती है और वही डिसाइड करेंगे कि रिसोर्सेज को कौन यूज़ करे, राइट। तो ऐसा नहीं है। देखिए, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज जो हैं वो सबके लिए हैं, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हैं, और वो ह्यूमैनिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैसे इन रिसोर्सेज को यूज़ करे, कैसे एक सस्टेनेबल तरीके से इनको यूज़ किया जाए। ओके, इफ़ वी अंडरस्टूड रिसोर्सेज एज कॉमन टू द ह्यूमैनिटी देन ह्यूमैनिटी वुड इंक्लूड फ्यूचर जनरेशन एज वेल। अब ह्यूमैनिटी को सोचना पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में, ठीक है। वो ये नहीं कर सकते कि भाई पूरे तरीके से बस अपना ही बेनिफिट देखें, अपने बारे में ही सोचें और आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचें। एटलीस्ट हम इतना अच्छा तो नहीं दे के जा सकते, लेकिन कुछ कोशिश तो हम कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें। इतना बुरा हाल तो ना करें कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हमने कर दिया है। फाइन, तो हमें आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एंड नेगोशिएटिंग एंड कंपीटिंग डिमांड ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी तरीके से हमें नेगोशिएट करने पड़ेंगे, समझौते करने पड़ेंगे अपनी डिमांड जो भी है हमारी, ओके, अपनी पॉपुलेशन के साथ, एज वेल एज अचीविंग बैलेंस विद द क्लेम ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एंड द टास्क ऑफ डेमोक्रेसीज। ये सब हमें एक बैलेंस बना के चलना है कि हम प्रेजेंट की नीड को भी पूरा कर सकें, एक बैलेंस बना सके, नेगोशिएशन कर सके। नेगोशिएट करते हुए हमें क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन को भी अपने रिसोर्सेज जो हैं वो छोड़ के जाने हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम अकेले ही ख़त्म करते चले जाएं। तो इसके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। फाइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सबको पता है, क्लास 10th से आप बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ते आ रहे हो। ओके, क्लास टेंथ में के चैप्टर नंबर 1 में भी आपने अच्छे से पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी और ज्योग्राफी में भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इफ़ एवरीवन इन ए सोसाइटी हैज़ ए कॉमन स्टेक इन अचीविंग ए बेटर लाइफ, हर कोई अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है, देन एवरीवन नीड
to be involved in formulating plans of development. हर एक को पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है एक प्लान के फॉर्मुलेशन के लिए, ओके, इन डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैम ऑल्सो. Okay, so there are different following a plan made by the other and the sharing in the formulation of the plan. अब कौन कौन सी वो चीज़ें हैं बेसिकली. फर्स्टली तो क्या है कि इवन इफ़ अदर मेक प्लान विद द बेस्ट इंटेंशन, चाहे कोई कितने भी अच्छे इंटेंशन से कोई दूसरा प्लान क्यों ना बना ले, दे आर लाइकली टू बी लेस अवेयर देन यू अबाउट योर स्पेसिफिक नीड. वो बिल्कुल अच्छे से नहीं जान पाएगा. देखिए, आप यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात यहाँ पे कही गई है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए. यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब पावर का बंटवारा यानी कि लोकल लेवल तक, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर लोकल लेवल की ज़रूरतों को समझ सकेगा वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा. ओके, डेमोक्रेटिक के अंदर अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से हैं, इलेक्शन हो रही हैं, तो वो कॉमन पीपल जो पर्टिकुलर पीपल है वहाँ के लोगों की डिमांड को समझेगा, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझेगा, वहाँ के पीपल को समझेगा. ओके, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर जो रूल रेगुलेशन और डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो लाए जा रही हैं, वो कॉमन पीपल जो उसके पर्टिकुलर एरिया के पीपल हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट करेगा. यही है आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. चाहे कोई कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर ले, अगर आपके बारे में, अगर आपकी क्लास के बारे में कोई दूसरी क्लास का मॉनिटर अगर प्लानिंग करेगा तो वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से प्लानिंग जो है आपकी क्लास का परफेक्ट आपकी क्लास के बारे में कर सकता है. क्योंकि कभी से वो आपकी क्लास में रह रहा, इतने सालों से आपके साथ पढ़ रहा है, हर एक बच्चे के बिहेवियर को वो अच्छे से जानता है. उसको पता है कि हमारी क्लास में किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, हम मतलब कैसे क्या काम कर सकती हैं. तो जितना वर्क आउट उस क्लास का परफेक्ट उस क्लास पे कर सकता है ना, उतना दूसरी क्लास का परफेक्ट वहाँ पे काम नहीं कर सकता. इन द सेम वे अगर लोकल लेवल से रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा, डिसीजन मेकिंग के अंदर हर एक पीपल का पार्टिसिपेशन वहाँ पर होगा, तो इससे क्या होगा कि वहाँ के लोकल लेवल की प्लानिंग को अच्छे से समझा जा सकेगा. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. एक ऑक्सीटिसिन एक मतलब ड्रग थी, और इस ड्रग को बेसिकली जो ये ड्रग थी वो अब कुछ टाइम पहले जो थी उसको बैन कर दिया गया था ऑक्सीटिसिन को. और ऑक्सीटिसिन बेसिकली यूज़ की जाती थी टू इंजेक्ट द काउस, ओके, टू इंक्रीज द मिल्क, ताकि जो नेचुरल प्रोसेस से जो मिल्क आता है वो ना आकर अननेचुरल प्रोसेस से, यानी कि जो एक नेचुरल टाइम लगता है गाय का दूध आने के लिए, अगर इस ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाता था तो वो अननेचुरल तरीके से मिल्क आएगा, राइट. तो इसने कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. अब बैन करने के बाद क्या है, क्योंकि इससे जो अगर काव को ये ऑक्सीटिसिन लगाया जाता है ये ड्रग, तो उससे काव के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ के साथ जो वो मिल्क हम ले रहे हैं दैट इज़ नॉट वेरी मच हेल्दी. ओके, तो अब इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये रियलाइज़ हुआ कि जो ये ड्रग है ऑक्सीटिसिन जो है कुछ बहुत सारी मेडिसिन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो अब गवर्नमेंट को बैन हटाना पड़ा इस चीज़ से. यानी कि आप इसको लीगली, आप इलीगल आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, लीगली एक परमिशन लेटर के साथ आप इस ड्रग को यूज़ कर सकते हो. तो पहले गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, फिर दोबारा से इसका बैन हटाया. तो इतना लंबे प्रोसीजर से पहले अगर पहले से ही कंसल्टेशन कर ली होती हमारे मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से, तो ये इतना लंबा प्रोसीजर होता ही ना. ओके, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि हर एक पीपल से पूछा जाए, एक पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कॉमन पीपल का होना चाहिए अगर आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं. ओके, कोई भी डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. और कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे होगा, बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम पे तो, लेकिन अगर वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हमारी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में है, तो उसको अपने एरिया के, अपने पर्टिकुलर एरिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा. वो जान पाएगा कि व्हाट द पीपल रिक्वायरमेंट, क्या लोग यहाँ के चाहते हैं. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द राइट ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इज एम्फेसाइज्ड.
ओके, क्यों एम्फेसाइज्ड है? वन ऑफ द वेज विच हैज़ बीन सजेस्टेड to ensure participation is to allow local decision making bodies to take decision about development project, okay, in the local area, जो कि मैंने आपको भी बताया कि इस तरीके से लोकल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। आजकल तो वेरियस मेथड्स हैं लाइक एसएमएस, इंटरनेट, सोशल मीडिया। मतलब एक सिंपल लोगों की येस और नो ही तो लेनी है आपको कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपकी क्या राय है। तो वहाँ से आपको जो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल है वो मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अपना जो है स्कीम्स बना सकते हो, अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। फाइन, ओके। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, ऑन द वन हैंड इट इज़ आर्ग्यूड दैट पीपल हैव टू बी कंसल्टेड ऑन इश्यूज विच मोस्ट अफेक्ट दैम एंड इट शुड बी पॉसिबल टू रिजेक्ट प्रोजेक्ट, ओके, विच कैन एडवर्सली अफेक्ट द कम्युनिटी। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई लोगों से पूछा जाए, कंसल्ट किया जाए। जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है ना, वहाँ से कॉमन पीपल के साथ कंसल्ट किया जाए। और अगर कंसल्टेशन के बाद उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वो लोगों की लाइफ को और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एडवर्सली अगर अफेक्ट कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए। ऑन द अदर हैंड ये भी कहा जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज अलोज पीपल टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टूवर्ड्स देयर नीड वेयर ए रोड। अब यहाँ पे लोगों से पूछा जाए, उनकी प्लानिंग में उनसे पार्टिसिपेशन लिया जाए जो उनकी ज़रूरतों से संबंध रखता है। फाइन, जैसे कि रोड कहाँ पे बनाना है, सड़क कहाँ पे बनानी है, मेट्रो कैसे निकालनी है। यहाँ से अगर रोड निकलेगा, मेट्रो निकलेगी तो किस किस की लाइफ अफेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर स्कूल बनाया जाएगा, ओके, तो मतलब कितनों को बेनिफिट मिलेगा, कितनों को नुकसान होगा अपनी पर्टिकुलर लोकेलिटीज़ के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जो भी एक डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच होनी चाहिए, देयर शुड बी ए डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट दैट मेक इट पॉसिबल टू यूज़ वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अलग अलग एक डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच यूज़ होगी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ओके, चाहे वो ट्रेडिशनल है चाहे वो मॉडर्न है। तो इस तरीके से क्रिएटिव मैनर में अगर हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, यानी कि उन लोगों की सलाह एटलीस्ट ज़रूर लेंगे, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूर करेंगे जहाँ पर ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कि एक्चुअली ये उनको बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो यही बताया गया है इसमें। सो नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। यानी कि डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल में आपको ये समझाया गया है कि कैसे मतलब डेवलपमेंट को, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडिंग, कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में, राइट क्लेम्स हम कर सकते हैं, ओके। और डेवलपमेंट में लाइफस्टाइल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। An alternative model of development would also try to move away from the high cost। जिस हम दूसरे डेवलपमेंटल कोस्ट की जहाँ हम बात कर रहे हैं ना, वो काफ़ी परे है बहुत ज़्यादा हाई कोस्ट से, इकोलॉजिकली वेस्टफुल, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कही जा रही है कि डेवलपमेंट शुड नॉट बी मेजर्स ओनली बाय द नंबर ऑफ सेल फोन्स। हम ऐसे नहीं मेज़र करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट को कि इस देश के अंदर कितने लोगों के पास कितने सेल फोन्स हैं या फिर कौन सी क्वालिटी के सेल फोन हैं, और बाय द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स विच आर डेवलप्ड, और बाय द साइज ऑफ कार्स विच पीपल ड्राइव, but by the quality of life enjoyed by the people in terms of happiness, harmony and satisfaction। बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नए जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में बात कही जा रही है, डिफरेंट लाइफस्टाइल, कि भाई ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट अगर वहाँ की वो कंट्री डेवलप्ड है जहाँ पे बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा सेल फोन्स हैं या बिग साइज़ ऑफ कार्स है, डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स हैं जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों के दिमाग में काम कितना है, सेटिस्फैक्शन कितना है, पीस कितनी है। ये इनसे नापा जाएगा डेवलपमेंट, कि अगर लोग सेटिस्फाई हैं अपने काम करने के तरीके से, अपनी खुशी से वो सेटिस्फाई हैं, तो इट मीन्स वहाँ पर डेवलपमेंट है।
राइट। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हम कर रही हैं, लोगों की लाइवलीहुड छिन रही है, लोगों के घर परिवार घर से बेघर हो रही हैं, तो वो हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। वो डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन का ही डेवलपमेंट होगा, एट वन लेवल। ओके। एफर्ट्स एक लेवल तक क्या होंगे? एफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सकेगा हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को और रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इफ़ेक्ट सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो जो ये चीज़ें हैं ना, ये क्या करेंगी? हमारा एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेथड है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सोलर बायोगैस प्लांट हो गए, ओके, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हो गए। ये सब क्या है? ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो कि चीप भी हैं, सस्ते भी हैं, और हम इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, सिर्फ अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करके। फाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, उनको सेफ बना सकते हैं और अपने डेवलपमेंट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सच एक्टिविटीज़ हैव टू टेक प्लेस एट ए लोकल लेवल। और ऐसे ही जैसे कि हमने बात करी थी ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पर चलाई जाएं, एक लोकल लेवल से इनकी शुरुआत की जा सकती है। ओके। देयर फॉर डिमांड हायर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द पीपल। बिग प्रोजेक्ट्स आर नॉट द ओनली वे फॉर द बिग इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तभी हमें बेनिफिट मिलेगा, या बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएंगे तो ही हमें बेनिफिट मिलेगा। छोटे डैम्स बनाकर भी इक्वल बेनिफिट जो है वो गेन किया जा सकता है, जबकि उसके अंदर कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा कम आती है। ओके। स्मॉल डैम्स एंड द बंद विच रिक्वायर्ड मस्ट लेस इन्वेस्टमेंट कोज मिनिमल डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन के लिए ऐसे प्रोजेक्ट, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। अब जैसे कि ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट में, जैसे सोलर एनर्जी भारत के अंदर प्रोड्यूस की जाती है बहुत ज़्यादा, और भारत ये कोशिश भी कर रहा है कि जो सोलर एनर्जी में है पूरे मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बन सके सोलर एनर्जी के अंदर। तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी दे रही है, जो अपने घरों की छतों पर लगा रही हैं सोलर पैनल, या कहीं पर भी इसको यूज़ किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है, इसके लिए कुछ एड भी देती है, लोन्स भी देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सके और प्रॉपर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया जा सके। Fine. So at another level, there is also a need for scale down our need for the non-renewable resources by changing lifestyles. हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इन सब चीज़ों को जो है प्रमोट कर सकती हैं। हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बट सच पॉलिसीज वुड कॉल फॉर ए हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल अक्रॉस कंट्री। दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, तभी इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दिस वुड मीन दैट अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक मैथड, हमें डेमोक्रेटिक मैथड अडॉप्ट करने हैं डिसीजन मेकिंग में ऑन सच मैटर्स। बट वी अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ इन्हांसिंग। हमें पता है डेवलपमेंट को क्या लेना है, कि डेवलपमेंट है एक प्रोसेस क्या करने की प्रोसेस, एनहांसिंग वंस फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि किसी फ्रीडम को ख़त्म करके वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। ओके। एंड थिंक ऑफ पीपल नॉट एज पैसिव कंज्यूमर। हमें लोगों को, पीपल को एक पैसिव कंज्यूमर ना समझ के हमें उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स मानना है इन डिसाइडिंग डेवलपमेंट गोल्स। तभी जो है क्या हो सकता है, प्रॉपर डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं, जो हमारे अल्टरनेटिव डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उनको तभी हम अचीव कर सकते हैं। फाइन। ओके। अब लास्ट में कंक्लूज़न आता है हमारा चैप्टर का। कंक्लूज़न में हम क्या पढ़ते हैं कि दो जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, रेफर टू डिज़ायर फॉर ए बेटर लाइफ। हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि बेटर लाइफ हो, बेटर लाइफ इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, बेटर लाइफ इन टर्म्स ऑफ पीस, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन। बेटर लाइफ मतलब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी कहीं थोड़ा सा अच्छा हो जाए,
very powerful desire, and the hope for improvement is a driving force of human action. कि देखो, ये तो ह्यूमन जो है वो चाहता ही है कि हमारी जो लाइफ है वो बेटर 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 होती चली जाए. So there is a multi-pronged search for a more equitable, sustainable and the democratic models of development. बहुत ज़्यादा लोग जो है मल्टी प्रोंग्ड एक सोच बन गई, एक सर्च बन गई है इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए, और एक डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है इसके लिए हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, एज वी हैव डिस्कस्ड. और यही कॉन्सेप्शन जो है पॉलिटिकल थ्योरी के, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, राइट, जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं, ओके, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है. ये नहीं है कि कुछ रिच बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ में ही सारी पावर दे दी जाए और वो सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहें और नुकसान की जो भरपाई है वो करते रहें, चाहे वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है एनवायरनमेंट का, चाहे उनकी सोशल कॉस्ट है, वो गरीब लोग ही करते रहें. ओके, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि माई एक्शन नॉट ओनली अफेक्ट अदर, दे ऑल्सो हैव ए इम्पैक्ट अपॉन माई ओन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़. जो भी मैं काम करूँ वो एक्शन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दूसरों को इफ़ेक्ट करेंगे, बल्कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं मुझ पर भी अफेक्ट डालेंगे वो. सो वी नीड देयर फोर टू चूज़ केयरफुली, कीपिंग इन माइंड नॉट जस्ट आर प्रेजेंट नीड बट ऑल्सो आर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. इस तरीके से हमें क्या सोचने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ आज को ही सोच के नहीं चलना, उसके आगे रिजल्ट क्या निकलने वाले हैं फर्दर फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलने वाला है हमारी इस सोच से और हमारे इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से. ये सब चीज़ें सोच कर ही हमें आगे बढ़ना है. और जब हम ये सब चीज़ें सोच के अगर आगे बढ़ते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तभी हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं. डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डेवलपमेंट सभी का हो सकता है. ऑल्सो द लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एज वेल. फाइन. So with this we have completed this chapter and the syllabus as well. So thank you. Have a nice day.